सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाइराइज इंफ्रा। थंबनेल आपने वीडियो का देख लिया होगा। हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी कंटिन्यू क्यों नहीं हो पा रही, उसके दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मेन रीज़न पहला है आपका लैंड एक्विजिशन के प्राइसिंग और आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर आपकी कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स। ठीक है जी, जल्दी आपको 2 से 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन मिलने वाला है। दोबारा से प्राइस आपके अफोर्डेबल हाउसिंग के इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरा दूसरा आता है आपकी की वजह क्या है। दूसरी वजह क्यों है कि अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में गुड़गांव में या फिर सोना में कम क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पॉलिसी फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी ऑफ रिटायरमेंट होम्स विद रिटायरमेंट होम्स। ठीक है जी, ये मेन मुद्दा आता है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग ना आने का। प्राइसिंग से भी ऊपर ये चीज़ है, ये पहले नंबर पे होना चाहिए था। सो वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। प्राइस अगर आज की डेट में 30 से 40 लाख रुपए हो गया तो ज़्यादा कोई पेन नहीं होगा। सो ये मेन मुद्दा है आपका कि अंडर जो पॉलिसी आती है रिटायरमेंट होम्स के अंडर, वो अब यहाँ पर फैल रही है। ये देखिए, आपका 17 अगस्त 2021 में आपकी आई थी पॉलिसी, हरियाणा गेजेट आपका आया था हरियाणा गवर्नमेंट का। सो उन्होंने ये पॉलिसी 17 अगस्त को 2021 में ग्रांट की थी। ये सेक्शन आपका अंडर 8 1975 में पड़ता है। सो रीज़न क्या है? रीज़न ये है, एक रीज़न आपका ये है कि अमाउंट, ठीक है जी, या लैंड एक्विजिशन। सो दूसरा रीज़न आता है आपकी ये पॉलिसी यहाँ पर आ चुकी है हरियाणा में, और उसका इनडायरेक्ट वे में असर पड़ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग बायर्स को। देखिए रीज़न क्या है? रीज़न है पैसा। ठीक है, आप डेवलपर पैसे का भूखा है, डेवलपर किसी के बाप का सगा नहीं है। ओवर द प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, उनको भी एंड ऑफ द डे पैसे से मतलब है, या वो ज़मीन का भूखा है या वो पैसे का भूखा है, वॉट एवर यू कॉल्ड। सो ये चीज़ आपकी आती है कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग में पैसा नहीं बचता। अफोर्डेबल हाउसिंग में पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता। तो ये जाके अब आपके 1 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक के पैचेस होते हैं इस रिटायरमेंट पॉलिसी में। सो यहाँ पर आपके 1000 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट शुरू होके मैक्सिमम 2200 से या 2500 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट जाते हैं। इंटरनल रोड आपके 12 मीटर के होते हैं, और कुछ गाइडलाइंस और भी हैं, वो मैं आपको डीप स्टडी में आपको बताता रहूँगा। सो राइट नाउ हमारी जो सोसाइटी है वो एक प्रॉब्लम से और गुजर रही है कि रिटायरमेंट होम्स की, एनजीओस की बहुत यहाँ पर कमी है। लोग बाहर जाके शिफ्ट हो रहे हैं, कमाते बाहर हैं, रहते भी बाहर हैं, बट उनके पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं। उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, उनकी मेडिकेशंस ठीक से नहीं हो पाती, उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए भी एक बेटर पॉलिसी है मार्केट में, ये भी होनी चाहिए। बट येस, अफोर्डेबल हाउसिंग को रिप्लेस करके ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, जो कि अब यहाँ पर हो रहा है। आज मैं आपको बता दूँ, आज हम बैठे हैं 2024 में। एक प्रोजेक्ट आपका मैक्स का जा चुका है, सीनियर सिटीजन वाला, और आपके मैक्सिमम 7 से 8 प्रोजेक्ट आपको 2025 में सीनियर सिटीजन के देखने को मिलेंगे सोहना और गुड़गांव के अंदर। और ये वही सेम लैंड पैचेस हैं जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग आनी थी। ठीक है जी। सो अब आपके प्रोजेक्ट आपको रिटायरमेंट होम्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे, उनके लाइसेंस लगे हुए हैं अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है जी। सो ये पॉलिसी क्या कहती है? ये पॉलिसी ये है, देखिए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, छोटी फैमिलीज़ होती जा रही हैं, उनकी माता पिता की देखभाल नहीं होती, पेरेंट्स की देखभाल वो नहीं कर सकते, ग्रैंड पेरेंट्स की नहीं कर सकते। सो ये भी एक मुद्दा है। ठीक है जी। सो लोगों को आजकल अकेले भी रहना है, थोड़ी छोटी फैमिली होनी चाहिए, या वो नहीं रख सकते पेरेंट्स को, या डेली की चिक होती है। सो उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। अच्छी पॉलिसी है, बट रिप्लेसमेंट नहीं है। और कहने की बात यह है, इसके अंडर स्कीम्स क्या आती हैं, क्या इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ है जो कवर करनी है। देखिए, सबसे पहले एलओटी मैं आपको बता दूं कौन होना चाहिए। आप एलओटी बन सकते हैं, बट यस, आपके जो पेरेंट्स हैं वो 60 ईयर से भी प्लस होने चाहिए। ठीक है जी, तो ही आपको ये अपार्टमेंट मिलेगा। लेट सपोज आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, आपके माता पिताजी का देहांत हो चुका है, या वो यहाँ इंसिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है जी। सो आप ये प्रोजेक्ट नहीं परचेज कर सकते अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी या अकॉर्डिंग टू द गैजेट। वो गैजेट मैं आपको पूरा का पूरा भेज दूंगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांगे। ठीक है जी। सो अगर आपको चाहिए, सो आप मेंशन कर दीजिएगा रिटायरमेंट होम पॉलिसी, डॉक्यूमेंट मैं आपको उसी टाइम शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। सो आपको एलओटी बनना है तो आपके घर में आपके पेरेंट्स भी होने चाहिए 60 ईयर से प्लस।
ठीक है जी। साथ में एक मेंटेनेंस कंपनी भी आपके रहेगी जो आपके माता पिता की देखभाल करेगी 24 घंटे सातों दिन। आपकी एक ऑक्सीजन वेंटिलेटेड आपकी एम्बुलेंस भी इस सोसाइटी के अंदर रहेगी। आपको इंटीरियर बता दिया मैंने, इंटीरियर कैसा होता है, इंटीरियर बहुत लाइट होगा। और रूम साइजेस यहाँ पर जो आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, और ड्राइंग रूम्स भी आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। लिफ्ट्स आपकी पूरी ऑटोमेटिक लिफ्ट्स आपकी विद ऑडियो सिस्टम्स है या वीडियो सिस्टम्स वाली होंगी यहाँ पर। ये चीज़ मैंडेटरी है, ये पूरा का पूरा गैजेट में लिखा गया है, ठीक है। अच्छी पॉलिसी होगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं रहने के लिए वो आप ले सकते हैं, बट रहने की बात इसमें ये आती है कि जो मेंटेनेंस कंपनी है या मेंटेनेंस ग्रुप है या डेवलपर है वो डिसाइड करेगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते। ये चीज़ है आपकी, डिपेंड करती है केस टू केस। ये डिपेंड करता है केस टू केस। में भी आपको फ्री छोड़ दिया जाए कि आइए आप रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इस पॉलिसी में ये नहीं लिखा गया। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिसी में मेंशन है मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखित में चलता हूँ। जो मैं पॉलिसी है मैं उस पर चलता हूँ, या कोई कह रहा है या डेवलपर कह रहा है या मुझे कोई भी चैनल पार्टनर कह रहा है कि आप ये प्रोजेक्ट ले लीजिए, ये ठीक है आपके लिए, आप इसमें रह सकते हैं, मैं उसकी बातों पर बिलीव नहीं करूँगा। मैं गैजेट की बात पर बिलीव करूँगा जो रेरा के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जो कॉन्सेप्ट सरकार ने बनाया है, ठीक है जी। ये चीज़ आपको देखनी है कि वहाँ पर आप रह सकते हैं। ये चॉइस आपकी नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की चॉइस होगी या आपके जो मैनेजमेंट कंपनी है उसकी चॉइस होगी। एक आपका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट उसमें ज़रूर होगा, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया जो आपका एरिया होगा, लगभग आपके 3 एकड़ से भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, 2 एकड़ से भी हो सकते हैं, 10 एकड़ से भी हो सकते हैं। आपके पास जो फैसिलिटीज़ के तौर पे एम्बुलेंस मैंने आपको बता दी, आपको व्हील चेयर वाला वो मैंने बता दिया, साथ में व्हील चेयर की आपकी सर्विसेज भी रहेंगी, साथ में आपके जो रैम्प्स वहाँ पर बनाए जाएंगे, स्टेयर्स का कम से कम यूज़ होगा, रैम्प्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। ये सारा जो मॉडल है वो गैजेट में लिखा हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये पॉलिसी है, इसको देखकर डेवलपर्स लोग जो हैं अपनी पॉलिसी को अफोर्डेबल हाउसिंग में ना डाल के वो इसमें डाल रहे हैं। देखिए जगह वो भी अपनी जगह ठीक है, लैंड एक्विजिशन कहाँ से हो रही है, कितनी महंगी हो रही है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। हर कोई यहाँ पर अपनी जगह ठीक है, बट ये रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रेट्स थोड़े से बढ़ाए जाएँ अफोर्डेबल हाउसिंग के। वैसे बढ़ी रहे, मेरे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। रेट्स आपके 2-3 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे। अगर इस पॉलिसी के अंदर आप कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप रेरा देखेंगे, आप बुकिंग करवा चुके होंगे, सब कुछ EOI दे चुके होंगे, पैसे कर चुके होंगे, तब जाके आपको पता चलेगा रेरा में ये आपका जो पॉलिसी है ये रिटायरमेंट होम्स के अंडर आ रही है। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर आप मेंशन कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट सीनियर सिटीजन कौन कौन से आने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहेगा हारेज इंफ्रा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।